मैंने बस एक बार पानी को छुआ था और शांत झील अचानक एक विशाल भंवर में बदल गई। फिर सैकड़ों छोटी छोटी मछलियां मेरी तरफ तेजी से आने लगी। कुछ ही सेकंड में वे मेरी बाह से लिपट गईं और छोड़ने का नाम ही नहीं लिया। मैंने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा संघर्ष करती उतना ही गहराई में डूबती चली जाती। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, वे मछलियां अचानक एक इंसानी हाथ में बदल गईं और उसने मुझे और कसकर पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़कर मदद मांगनी चाहिए, लेकिन मेरे पीछे खड़ी भीड़ ने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। वे बिना पीछे देखे अपनी जान बचाकर भाग गए। मछली जैसी उस अजीब चीज को अब भी अपनी बाह से चिपका देख मैंने एक फैसला किया। भागने की बजाय मैंने उसे पानी से बाहर खींच लिया। लेकिन जैसे ही वह किनारे पर पहुंची, मैं वहीं जम गई। वह कोई राक्षस नहीं थी, बल्कि एक मासूम छोटी लड़की थी। वह बार बार मुझे धन्यवाद कहने लगी। फिर उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी धूल में बदलने लगा और देखते ही देखते वह खुशी खुशी स्वर्ग की ओर उड़ गई। मैं अब भी पूरी तरह हैरान खड़ी थी। तभी उससे भी भयानक चीज सामने आ गई। झील के पास जंगल की गहराइयों से एक विशाल पक्षी बाहर निकला। मुझे लगा अब मैं उसका अगला शिकार बनने वाली हूँ, लेकिन आखिरी पल में वह रुक गया। थोड़ी देर की बातचीत के बाद मुझे समझ आया कि वह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। उसे मेरी मदद चाहिए थी। उस छोटी लड़की की तरह वह भी चाहता था कि मैं अपने हाथों से उसकी आत्मा को स्वर्ग पहुंचा दूं। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन इससे पहले कि मैं उसे छू पाती, मेरा बॉयफ्रेंड अचानक दौड़ता हुआ आ गया। बिना कुछ जाने उसने अपनी तलवार सीधे उस पक्षी के सीने में घोंप दी। उसे लगा उसने मुझे बचा लिया है। उसे लगा मैं उसकी तारीफ करूंगी, लेकिन उसकी इस लापरवाह हरकत ने उस पक्षी की सारी शक्ति खत्म कर दी थी। अब शायद उसकी आत्मा कभी स्वर्ग तक नहीं पहुंच पाएगी। इसीलिए मैंने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया।